गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्रा शो। लोक आस्था का महापर्व छठ आज नहाए खाए के साथ शुरू हो गया। आज नहाए खाए का अनुष्ठान व्रतियों ने संपन्न किया। लोगों ने कद्दू भात का प्रसाद ग्रहण किया। कल खरना होगा। खरना पूजन के बाद व्रती उपवास पर जाएंगे। फिर संध्याकालीन अर्घ्य और प्रातःकालीन अर्घ्य। ये महाआस्था का महापर्व झारखंड, बिहार, पूर्वांचल के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। चलिए, व्रतियों को शुभकामनाएं। सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आ जाते हैं आज के थंबनेल पर। आज का थंबनेल घाटशिला। घाटशिला जहां उपचुनाव होने हैं। रामदास सोरेन के देहांत के बाद, रामदास सोरेन मंत्री थे हेमंत सोरेन सरकार में, उनके देहांत के बाद घाटशिला में उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव 11 नवंबर को वहां मतदान होगा और 14 को मतगणना होगी। मैदान में प्रत्याशी अपने लिए मतों का जुगाड़ कर रहे हैं। लेकिन उस जंग के दौरान असर दिख रहा है कुर्मी आंदोलन का भी। कुर्मी आंदोलन जो थोड़े दिनों रेल टेका, डहर छेका, ये सब हुआ था ना, पूरा हंगामा हुआ था, जिसके बाद आदिवासी बनाम कुर्मी एक माहौल सा बन गया था। नेताजी लोग बहुत ज्यादा इस पर बयानबाजी कर रहे थे। उसकी छाया घाटशिला में भी दिख रही है। अब कैसे दिख रही है, पहले आप थंबनेल देखिए, फिर हम आपको विस्तार से बताते हैं। आज उजागर हो गया कि बेबाक कौशलेंद्र शो में जो बातें मैं करता था, जो बताता था, वो अक्षरशः सही थी। घाटशिला के जंग में महतो जी हो रहे दंग। अजीत कहें जयराम को छोड़ो, चलो सुदेश के संग। और साथ ही साथ घाटशिला में नो एसटी नो वोट का नारा देते देते अमित महतो जी नेता हैं, युवा नेता हैं, जो जंतर मंतर में जो आयोजन हुआ था ना, उसमें भी शामिल थे। उन्होंने बजाबता कह दिया कि भैया मर्डर करना होगा तो मर्डर कर देंगे। अब नेताजी अब वोट मांगते मांगते, कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा दिलाते दिलाते मर्डर ऑर्डर वाला बयान देने लगे तो थोड़ा आश्चर्य होता है। मतलब मामला गंभीर है, वो वायरल हो रहा है, सब दिखाएंगे, सब बताएंगे। चलिए, उससे पहले मुझे आज अचानक एक पुराना वीडियो दिख गया जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो का। जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो का एक पुराना वीडियो है, जरा देखिए उसको। बड़ा एकदम प्रासंगिक लगेगा आपको। या दिखाइए भाई, वो वीडियो दिखाइए। जयराम महतो ने इस वीडियो जोहार में क्या साथियों। कहा था। बड़े पुरखों ने एक बात कही है कि बाबू, बूझ के बाझियो, बाझल बात ना बूझियो। इसका मतलब है किसी काम को करने से पहले उस काम के बारे में जान लीजिए, बाद में नहीं तो आपको पछतावा होगा। बूझ के बाजियो, बाझल बात न बूझियो। अब यही हो गया कुर्मी आंदोलन में जयराम महतो के साथ। जयराम महतो ने जब इनकी घेराबंदी शुरू हुई तो इन्होंने सबसे पहले बयान दिया कि भैया पहले जाति फिर पार्टी, एकदम टकाटक। जयराम महतो मैदान में खुलेआम उतर गए और जयराम महतो पर ब्रांड कुर्मी करना शुरू कर दिया लोगों ने। अब ब्रांड कुर्मी हो गए जयराम महतो। अब घेराबंदी की, जयराम समावेशी राजनीति नहीं करते हैं। और आदिवासी समाज, सरना समाज की तरफ से निशा भगत हो, ज्योत्सना केरकेट्टा हो या और लोग हों, इनके निशाने पर जयराम महतो आने लगे। लेकिन मैं आपको हमेशा बताता रहा कि इसमें ये आजसू बनाम जेएलकेएम की जो लड़ाई है, उसी में ये सारी घेराबंदी हो रही थी। घेराबंदी हो रही थी जैसे आजसू प्रायोजित जो वो दिल्ली में जंतर मंतर में जो सभा थी, उसकी उसमें जब लोग जा रहे थे तो जयराम महतो से उस बस को झंडी दिखवाई गई। उसके बाद भी मतलब तो भैया आजसू मतलब सुदेश जी की पार्टी की ओर से लोग, उसके जो कर्ता धर्ता थे वो सुदेश जी की पार्टी से संपोषित थे, ऐसी चर्चा थी। लेकिन अब देखिए, चर्चाओं को आज खुलासा मिल ही गया। कल वो जो रेल टेका आंदोलन हुआ था, उससे रिहा होने वाले लोग जब छूटे ना, तो अजीत प्रसाद महतो, जो रेल टेका आंदोलन के पुरोधा हैं एकदम, कभी कोटशिला, कभी वो
पुरुलिया, एकदम बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, लाखों लोगों को जुटाते हैं। और इधर झारखंड में भी आदिवासी कुर्मी महासभा के बैनर तले लगातार घूम रहे थे, सबको जुटा रहे थे। पहले तो जयराम महतो उनके लिए हीरो थे, लेकिन कल जो उनका बयान आया, वो बयान वायरल हो रहा है, मतलब उजागर हो गया कि वो सुदेश महतो के मतलब संग मिलकर जयराम महतो की घेराबंदी में जुटे थे। अब देखिए उनका बयान देखिए, जयराम महतो जो कल तक हीरा था, आज वो उनके लिए खीरा भी नहीं दिख रहे हैं। क्या कहा भैया अजीत प्रसाद महतो ने, बांग्ला में है, थोड़ा सुनिए फिर हम भी समझा देंगे। अजीत प्रसाद महतो का बयान दिखाइए भाई, अजीत प्रसाद महतो। आवाज सुनाई नहीं दे रही। বিশ্বাস করেছিলাম জয়রাম মাহাতো, অত্যন্ত বিশ্বাস করেছিলাম, কারণ আজকে যুব সমাজ সত্যিকারের ওয়ার্ককে ভালোবাসে, আমরা ভালোবাসি। কিন্তু সেদিন ও যে আসলো আমাদের কি বলে জিদারু, তুমি কেন এলে? জয়রাম ভাই এসেছে ওখানে উৎপীড়িতের কাছে, যে গ্রামটায় অত্যাচারিতা পীড়িতা, সেই গ্রামে তুমি এসেছো। আর সেই গ্রাম থেকে তুমি বলছো, কি বলছো যে পুলিশের কোনো দোষ নেই। ঝাড়খণ্ডে এই আমাদের সুরেশ মাহাতো, আমার সিপি চৌধুরী, আমাদের নগেন্দ্রনাথ মাহাতো এমএলএ বিজেপির, সেও গেছিল। আমাদের লম্বোদর মাহাতো, আমাদের সিপি চৌধুরী গেছিল। এবং সেদিন ওই যেদিন রেল ওভারে, সেদিন আমাদের জয়রাম ভাইও ছিল। প্রথম সেই জন্য তাকে ডাকিছিলাম, কিন্তু পেপারে এমন লিখছে বলে জয়রাম নাম করে এই লোকগুলা হয়েছে। আরে যেদিন আমাদের এই হুলহুলির টাইমে মিটিংটা করেছিল, কার নামটা করেছিল? কারো নাম ছিল না। सुन लिया आपने? नहीं तो फिर से वीडियो रिप्ले कर लीजिएगा। अब इसमें सीधा सीधा अजीत प्रसाद महतो, आदिवासी कुर्मी समाज के नेताजी, उन्होंने कहा जयराम महतो पर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन जयराम महतो ने तो समाज को लात मार दिया भाई। जयराम महतो ने एकदम पुलिस का पक्ष लिया, कहा पुलिस का कोई दोष नहीं है, समाज के लोगों का दोष है। और ये अखबार में छपवाते हैं कि जयराम महतो के चलते भीड़ होती है, इनके चलते क्या भीड़ होगी। वहां सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, नगेंद्र महतो, बाकी लोगों का योगदान था, जयराम महतो का क्या योगदान। मतलब जयराम महतो आज आदिवासी कुर्मी समाज के बड़े नेताजी के लिए बुरे हो गए। अब ये तो हो गई बात। ये अजीत प्रसाद महतो, जिनके बारे में कहा जाता था सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं, तो मैं बार बार कहता था कि सामाजिक आंदोलन में सियासत है, और इस सियासत के चलते ही 75-80 साल से ये कुर्मी समाज, जो महतो जी लोग हैं, जिस महत्व की बात करते हैं, जिस महत्व के लिए प्रयास करते हैं, वो आंदोलन हमेशा तार तार हुआ है, बिखरा है। नाम नहीं लूंगा, 18 से ज्यादा संगठन है, लेकिन संगठनों का संपोषण कहां से होता रहा, कैसे होता रहा, और संगठन के नेता किस तरह से समाज के लोगों को अपने मतलब जाल में फंसाते रहे, और फिर अंत में उनकी असलियत उजागर हो जाती है। तो ये जो अजीत प्रसाद महतो है, ये सिर्फ सामाजिक नेता नहीं है, ये भी चुनाव लड़ते हैं, जमानत तक नहीं बचती है। हाँ, भीड़ जुटा लेते हैं, लाखों की भीड़ जुटा लेते हैं, लेकिन वहां से भी महतो जी जीतते हैं भाई। ज्योतिर्मय महतो कैसे जीतते हैं? महतो जी का वोट मिलता होगा ना। लेकिन इस सामाजिक आंदोलन के नाम पर जो कुछ हुआ, अभी देखिए जयराम महतो ने जो कहा था, भैया बूझ के बजना, तो आए तो थे सामाजिक आंदोलन में, लेकिन उनकी कैसे घेराबंदी हुई। और अंततः अजीत महतो ने खुद पोल खोल दी कि भैया ना, आजसू वाले सुदेश बाबू अच्छे हैं, चंद्र प्रकाश बाबू अच्छे हैं, ये जयराम महतो जो है ना समाजद्रोही। अब दूसरा देखिए, कोल्हान के आजसू के प्रभारी अमित महतो, जो जंतर मंतर में पूरा एकदम आंदोलन जो हुआ था उसके भी सूत्रधार थे, और झारखंड में जब अजीत महतो घूम रहे थे ना, तो उनके साथ भी ये लगे रहते थे, मतलब सुदेश बाबू के सिपाही थे, कमांडर थे। अब सुदेश बाबू जहां फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन के लिए वोट मांगने जुट रहे हैं, वहीं ये भाई साहब जो हैं अमित महतो, ये गांव गांव अभियान चला रहे हैं, नो एसटी नो वोट, जुड़ेंगे नहीं। नो एसटी को अगर आप एसटी का दर्जा नहीं दीजिएगा कुर्मी को, तो कुर्मी वोट नहीं देगा। ये इनका कहना है कि 100 बूथ हैं, मतलब 100 गांव हैं जो कुर्मी बहुल हैं, वहां के लोगों को हम नो एसटी नो वोट का नारा देकर ये एकदम पूरी तरह से ये कर रहे हैं। और इसी बीच में इनके निशाने पर आ गए JLKM के लोग, और JLKM के लोग इनके निशाने पे आए तो इन्होंने क्या बयान दिया,
जरा ये बयान सुनिए, ये नेताजी का बयान है। हालांकि नेताजी को भी आज हमने जोड़ने के लिए स्ट्रीम यार्ड का लिंक भेजा था, कहा था देखते हैं, शो के बीच में जुड़ जाते हैं तो अच्छी बात है, उनका भी पक्ष जान लेते। दिखाइए भाई, अमित महतो क्या कह रहे थे, किसको क्या कह रहे हैं। ये अमित महतो हैं, आजसू के कोल्हान प्रभारी हुआ करते थे। को दलाली करना, साला तलवे चाटना किसी पार्टी का तो चाटो, लेकिन अगर सामाजिक काम अगर अमित महतो या कोई लड़का करेगा और नौटंकी करेगा, साले तेरा घर घुसेंगे। मैं बता रहा हूँ, पर्सनली मेरे को जो अटैक किया ना, 2-4 मर्डर करना होगा तो करूंगा। बाप रे बाप, अब ये देखिए, ये सामाजिक काम में लगे हैं अमित महतो, और इनके खिलाफ इस तरह से टिप्पणी करेंगे तो ये मर्डर वर्डर भी करेंगे। मैंने नेताजी एकदम आंदोलन को एकदम रक्त रंजित करने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि नेताजी ने ऐसा क्यों कहा, किस वजह से कहा, हालांकि मुझे जो जानकारी है उसमें वो बहरागोड़ा जो सटा हुआ विधानसभा क्षेत्र है ना घाटशिला से, वहीं के जेएलकेएम के कुछ लोगों ने अमित महतो के आजसू से संबद्धता पर सवाल उठाए थे कि वो आजसू पार्टी के लोग हैं। एक और जहां सुदेश महतो वोट देने की बात कर रहे हैं, वहीं सुदेश महतो के सिपाही जो है वोट नहीं देने की बात कर रहे हैं। ये क्या चीज है? और इसी बीच अब इनका ये बयान आ जाता है, तो मैंने इनको भी जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं अभी तक वो जुड़े नहीं ना, फोन उठा रहे हैं। हालांकि मेरी बात हुई थी, मैंने कहा था अमित जी जुड़िए, आपकी बात ये जो वायरल हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि अरे इस तरह के बहुत सारे वीडियोज वायरल होते रहते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब समझ मैं यही जानना चाहता था उन्हीं के श्रीमुख से कि वो आजसू पार्टी के साथ हैं कि समाज के साथ हैं। सो अजीत महतो ने तो कल कह ही दिया कि सुदेश बाबू भालो, हाँ, और वो चंद्र प्रकाश बाबू भालो, और जयराम महतो क्या दिल काला, हाँ यही ना। जयराम महतो जो कल तक अच्छे थे, वो जयराम महतो बुरे लगने लगे। मतलब आपको समझ में आ गया होगा जो आज तक मैं कह रहा था, ये जो कुर्मी आंदोलन है ये राजनीति का ही शिकार हो रहा था, राजनीति का शिकार हो रहा था। और इस राजनीति से कुर्मी लोगों को समझना होगा, महतो जी को समझना होगा कि महतो जी का महत्व कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। अब घाटशिला के रन में क्या चल रहा है? घाटशिला के रन में सोमेश चंद्र सोरेन के लिए झामुमो की पूरी टीम लगी हुई है। मुख्यमंत्री भी छठ के बाद एकदम मैदान में उतर ही जाएंगे। झामुमो की टीम लगी हुई है और सोमेश चंद्र सोरेन अपने पिता के किए गए कामों का हवाला देकर एकदम जनता के बीच लगातार जा रहे हैं। सोमेश चंद्र सोरेन जनता से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, और सोमेश चंद्र सोरेन के साथ बाकी लोग भी लगे हुए हैं। अब उन्हीं सोमेश चंद्र सोरेन के खिलाफ लड़ रहे चंपई सोरेन के पुत्र भाजपा के उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन फिलहाल पिता पुत्र ही मैदान में दिख रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों का ऐलान किया था कि 40 स्टार प्रचारक, जिसमें कई राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्री, कई पूर्व मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, कई बड़े बड़े नेता जुटेंगे। लेकिन अभी तक हेलीकॉप्टर घनघनाना शुरू नहीं हुआ है। अब ये घाटशिला का एकमात्र घाटशिला है जहां 2,50,000 से ज्यादा मतदाता हैं। अब उसमें संथाल मतों की संख्या ज्यादा है, अब संथाल ही डिसाइडिंग होंगे। बाकी जैसे कुर्मी समाज है जिनका दावा है कि 100 बूथों पर हम प्रभावशाली हैं, 25-30 हजार वोट है, तो उस 25-30 हजार वोट को जहां अमित महतो कह रहे हैं कि नो एसटी नो वोट, वहीं उनके दल के कमांडर सुदेश महतो कह रहे हैं यस बिल्कुल, मतलब वोट दीजिए। अब किसकी बात मानेगी जनता, वो तो अलग बात है। अब उसी बीच जयराम महतो, जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो भी वहां हेमंत सोरेन की भांति अकेले स्टार बनकर पूरे कोल्हान को संभाले हुए हैं। उन्होंने अपने पुराने उम्मीदवार रामदास मुर्मू को ही मैदान में उतारा है। अब रामदास मुर्मू के लिए वो भी अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं, आगे वो लगेंगे। पिछली दफा उनके उम्मीदवार को 8,000 वोट आए थे, इस दफा कितना वोट लाते हैं, ज्यादा प्रतिशत मिलता है मतदाताओं का, नहीं मिलता है, ये तो देखने वाली बात होगी। जनता किसके साथ जाती है ये अभी हम लोगों का कहना जायज नहीं होगा। हाँ, लेकिन घाटशिला के बहाने वो जो कहानी थी ना, कुर्मी रेल टेका डहर छेका आंदोलन के पीछे कौन, तो वो तो भैया स्पष्ट हो गया कि कौन कौन है उसमें। अब एक तरफ आपने देखा कि अजीत प्रसाद महतो ने सीधा सीधा कह दिया कि जयराम महतो पर बहुत भरोसा किए थे, लेकिन जयराम महतो सही निकले। जयराम महतो अखबार में खबर छपवाते हैं
कि हम सबसे ज्यादा भीड़ मेरे चलते, आपके चलते भीड़ आई थी क्या? सुदेश बाबू, चंद्र प्रकाश बाबू, नागेंद्र बाबू और विधायक, मतलब कहाँ झुकाव है, कहाँ शक्ति है। अब हमसे मत बुलवाइए, बात तो आपको समझ में ही आ गई होगी। अब अमित जी जो हैं, अमित जी को क्या हमारे लोग अगर बताएं अमित जी जुड़ पाएंगे? अमित जी को जोड़ने की कोशिश की थी, अमित जी की बात यहाँ अमित जी का भी पक्ष जान लेते, एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। हालांकि जो वीडियो वायरल हो रहा है, तो क्यों वायरल हो रहा है, अमित जी का क्या पक्ष है, अमित जी को भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अमित जी अगर जुड़ जाते हैं तो अमित जी का भी पक्ष जान लेंगे। और अमित जी आजसू में हैं, ऑल ये आजसू पार्टी, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन नहीं, आजसू पार्टी, सुदेश महतो की आजसू पार्टी में। लेकिन फिलहाल उनके जो पुराने आजसू वाले झंडा बैनर वाला जो फोटो सब था ना, वो सब आजकल दिख नहीं रहा। अभी वो समाज की बात कर रहे हैं। और इसी बीच में उन्होंने सीधा एकदम हस्ताक्षर अभियान चला रखा है। कुर्मी बहुल गांव में जाते हैं और मतलब नहीं, एसटी का दर्जा नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देना है। अभी थोड़ा तो अब लगता है ना भाई कि वो अब आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो जहां नॉमिनेशन में जा रहे हैं और भाजपा के साथ एनडीए का अंग बनकर दिखा रहे हैं, वहीं उनके कमांडर कुछ और बातें कर रहे हैं, तो समझ में तो आ नहीं रहा है। अब अमित महतो जी नेटवर्क की वजह से हमसे जुड़ नहीं पाए, फिर हम कोशिश करेंगे, कल कोशिश करेंगे, परसों कोशिश करेंगे, उनकी भी बात आपको बताएंगे। लेकिन अब जाते जाते दो चीजें आप गौर कर लीजिए कि घाटशिला की जंग में, अब जो मैंने थंबनेल लगाया उस पर आप चिंतन करिएगा। घाटशिला के देखिए, थंबनेल ही है ना, घाटशिला के जंग में महतो जी हो रहे दंग दंग होंगे ना भाई। कौन भालो, जयराम भालो कि सुदेश भालो? अब अजीत महतो जो एकदम कुड़मी कुड़मी करते रहते हैं, हालांकि चुनाव उनाव भी लड़ते हैं लेकिन वोट नहीं ला पाते, लेकिन भीड़ तो जुटा लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जयराम महतो भैया दगाबाज है, छलिया है। जयराम महतो पे बहुत भरोसा किए थे, लेकिन वो पुलिस का बात करता है। बढ़िया है सुदेश महतो। अब इनकी बात जनता सुनती है। अब जयराम महतो को कहते हैं कि वो झूठा दावा करता है भीड़ जुटाने का, ये वो बहुत सारी बातें बांग्ला में है, लेकिन अब सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अजीत प्रसाद महतो के इस बयान का क्या असर होता है, दंग परेशान तो होंगे ना भाई। अब ऐसा थोड़ा है कि सब महतो जी एक एक खेमा में, अब महतो जी कहाँ जाएंगे? अब देखिए ना, एक है गौतम महतो, वो भी नेता है, वो भी युवा नेता है, जेएमएम में है फिलहाल। गौतम महतो तो बजाप्ता सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। गौतम महतो सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं कि भैया ये आपका अधिकार है, वोट आपका अधिकार है, वोट दीजिए। वोट नहीं दीजिएगा तो ये सही नहीं है, वोट कीजिए। समाज की बात ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में वोट आपका अधिकार है, वोट के चोट से आपको चीजें बदलनी है। ये गौतम महतो कर रहे हैं जेएमएम के। तब महतो जी तो परेशान हो गए ना कि भैया जेएमएम के साथ जाएं कि सुदेश बाबू के साथ जाएं, कि सुदेश बाबू के जो मतलब कमांडर हैं अमित बाबू, उनका कहना है कि वोट मत दो। अब वोट देंगे तो अमित बाबू का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, देख रहे हैं वीडियो, फिर से सुनिएगा, दिखाइए भाई अमित बाबू का क्या ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये तो गजबे बोल दिए भैया, ऐसा तो पहली बार देखे हैं कि सीधा है कि अडर मर्डर का बात कर रहे हैं। तो मतलब नो एसटी नो घाटशिला वोट का कह रहे हैं। उपचुनाव ऐतिहासिक होगा। पूरी दुनिया देखेगी इस उपचुनाव को। अगर पूरा समाज एक तरफा होकर बहिष्कार करेगा तो याद रखिएगा पूरा। ये देखिए घाटशिला वोट तो बहिष्कार लेकिन करेगा समाज, दलाली ये करना है साला, तलवे चाटना किसी पार्टी का तो चाटो, लेकिन अगर सामाजिक काम अगर अमित महतो या कोई लड़का करेगा और नौटंकी करेगा, साले तेरा घर घुसेंगे। मैं बता रहा हूँ, पर्सनली मेरे को जो अटैक किया ना, 2-4 मर्डर करना होगा तो करूंगा मैं। देखिए ये हैं अमित महतो जी, आजसू के कमांडर। अब आजसू के कमांडर हैं फिलहाल कि नहीं हैं, पहले थे, इसी के लिए उनको जोड़ना चाह रहा था, लेकिन नेटवर्क में नहीं आ पाए। तो कुल मिलाकर घाटशिला में बाकी सब क्लियर है, सबको पता है क्या होना है नहीं होना है। अब जनता, भैया जनता किसके साथ जाएगी, कोशिश तो सबको ही कर रहे हैं। चंपई सोरेन पिता पुत्र लगे हुए हैं, चंपई सोरेन अपने पुत्र बाबूलाल सोरेन को लेके मैदान में लगे हुए हैं, सोमेश चंद्र सोरेन भी लगे हुए हैं, सोमेश चंद्र सोरेन के साथ झामुमो के लोग भी लगे हुए हैं। अब जनता जनार्दन तय करेगी कि सोमेश चंद्र सोरेन के साथ जाना है, बाबूलाल सोरेन के साथ जाना है, कि जयराम की जेल के रामदास मुर्मू के साथ जाना है, या बाकी जो मैदान में और भी लोग हैं उनके साथ जाना। अब किनके साथ जाना ये तो जनता तय करेगी। लेकिन घाटशिला के उपचुनाव ने तो पत्ता पत्ता खोल दिया भाई कि ये जो कुर्मी रेल टेका आंदोलन हो रहा था, इस रेल टेका की रिमोट कहाँ थी,
और इस पूरा जो प्रकरण अभी हुआ, समावेशी राजनीति बनाम जातिगत राजनीति, उसके निशाने पर कौन था? तो ये तो बात सही है। ये तो जयराम महतो का जो पुराना वीडियो है, देखिए, उसको देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि जयराम महतो को पहले ही ज्ञान हो गया था, लेकिन जयराम महतो को तो मतलब सियासी खिलाड़ियों ने फंसा ही दिया। दिखाओ भाई वो वीडियो क्या था, बूझ के बाजा वाला। अब जयराम महतो अब बूझ के भी बच गए, तो बच गए तो इससे कैसे निकलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या बोले थे जयराम महतो, क्या बूझ के बाजा, क्या अब वो बड़े बुजुर्ग की बात नहीं माने तो अब जयराम महतो परेशान तो होंगे ही। अब क्या था जहाँ देखिए भाई। साथियों बड़े पुरखों ने एक बात कही है कि बाबू बूझ के बाझियो बाझल बात ना बूझियो। इसका मतलब है किसी काम को करने से पहले उस काम के बारे में जान लीजिए, बाद में नहीं तो आपको पछतावा होगा। चलिए, तो नहीं जानते थे क्या कि आपको फंसाया जा रहा है? या चलिए, समाज के लिए बात करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सियासत के दांव पेच अभी सीखने होंगे जयराम जी, क्योंकि अजीत प्रसाद महतो ने जिस तरह से जो कार्ड खोल दिए, उससे तो क्लियर हो गया कि आजसू, सुदेश महतो की आजसू, जिसके लिए आप लोगों ने एकदम कैंची चला चला के आजसू की राजनीति की हवा निकाली, सुदेश महतो को हराया, उनकी रामगढ़ की विधायक सुनीता चौधरी को हराया, लंबोदर महतो को हराया, और मतलब जो जीतने वाली सीटें थी उनकी, उस पर भी उनके पर्क उतर दिए, मतलब गड़बड़ कर दिया, सियासी हवा निकाल दी। तो आपकी भी तो हवा टाइट होगी। चलिए देखते हैं, आप मतलब अभिमन्यु की भांति चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि अर्जुन की भांति चक्रव्यूह तोड़ देंगे। अमित महतो जुड़ गए क्या? अमित महतो जुड़ गए तो जोड़िए, चलिए कोई बात नहीं। देखिए अमित महतो भी जुड़ ही गए हैं, अमित महतो से भी बात कर ले, नहीं तो बेईमानी हो जाएगा ना। अमित महतो जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित महतो जी को इस फुल स्क्रीन में लाइए। अमित महतो जी अगर जुड़ गए हैं तो अमित महतो जी की भी बात हम सुन लें। अमित जी, आपको तक मेरी आवाज जा रही एक है? मिनट दादा, एक मिनट, एक मिनट, हाँ जुड़िए जुड़िए, एक्चुअली एक मिनट हमारा रुकिए, एक स्लॉट मिनट रुकिए, खत्म एक हो मिनट, रहा एक था। मिनट। गाड़ी चला रहे हैं अमित जी, लगता है अमित जी पूरा एकदम पूरा गांव हाँ, गांव बोलिए घूम रहे बोलिए। हैं। नो एसटी नो वोट। अमित जी को स्क्रीन पे लाइए भाई। अब गांव गांव घूम रहे हैं, गांव से निकल के आए अमित जी। 7 बजे का वादा किए थे लेकिन देर हो गया, गांव में थे। अमित जी, ये जो वायरल हो रहा है, मर्डर आप ऑर्डर कर रहे हैं, किसका मर्डर करिएगा? क्या बोल रहे हैं? किसका मर्डर करिएगा? आप तो नेताजी हैं, आप मर्डर ऑर्डर वाला वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। हाँ, लोकतंत्र में किसी चीज की मर्डर नहीं होती है। तो कैसे वीडियो क्या है, फर्जी है क्या? फर्जी वीडियो है लगता है। फर्जी वीडियो है? चलिए, अमित जी कह रहे हैं कि फर्जी वीडियो है, एआई क्रिएटेड है। छोड़िए अमित जी, जाने दीजिए। आप एक बात बताइए, अमित जी का स्क्रीन से चले गए क्या? नेटवर्क फिर गड़बड़ हो गया? अमित जी कहीं रुक जाते हैं। अमित जी ये बताइए कि आप अभी आजसू में हैं कि नहीं? अमित जी, आप वॉइस बहुत आजसू में स्लो हैं मुझे कि नहीं? सुनाई दे रही है। आप आजसू में हैं कि नहीं? आप आजसू के कोल्हान प्रभारी हुआ करते थे, अभी आप आजसू में हैं कि नहीं? अमित जी तक मेरी आवाज पता नहीं क्यों नहीं जा रही। अमित जी, मेरी आवाज जा रही है? नेटवर्क का इशू है। चलिए, अमित जी से इन सारे सवालों का जवाब हम बाद में ले लेंगे, अभी नेटवर्क में नहीं है अमित जी। अमित जी गांव गांव घूम रहे हैं, नो एसटी नो वोट का नारा लगा रहे हैं। वहीं सुदेश जी बाबूलाल सोरेन की जीत के लिए जयकारा लगा रहे हैं। अब किसकी बात महतो जी सुनेंगे? अब महतो जी किसको वोट देंगे, ये तो महतो जी जाने। और हमारा क्या है, हम तो बस इसी तरह एकदम देखते रहेंगे, परखते रहेंगे कहाँ क्या हो रहा है। के बूझ के बाझा, के बाज के बूझा, ये सब इधर उधर देखते रहेंगे। और कौन कहाँ क्या बोला, किसकी बात का क्या मतलब है। अब देखे ना, अजीत बाबू का बांग्ला भाषण रिप्ले करके सुन लीजिएगा। अब अमित बाबू कह रहे हैं कि जो मर्डर उडर वाला वीडियो है वो एआई क्रिएटेड है, फर्जी है। अब भैया देखिए, अच्छा ना हुआ कि उनका भी बात सुन लिए। चलिए, क्या है सही क्या है गलत, हाँ, नो एसटी नो वोट का अब अभियान तो वो चला ही रहे हैं। अब उस अभियान का क्या होगा परिणाम, सुदेश बाबू को एनडीए में क्या मिलेगा, मतलब जोर लगाने का इनाम, कौन जीतेगा, घाटशिला का संग्राम
सब पर निगाह बनी रहेगी। आप अपनी निगाहें बेबाक कौशलेंद्र शो पर बनाए रखिए। और अब तक आपने अरे बूझ के हमारे चैनल को बूझ के भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो बूझ के बच जाइए। मतलब हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देखते हैं तो बूझ के लाइक और फॉलो भी कर दीजिए। बूझ के बचने में भी कोई दिक्कत नहीं, हमेशा दिक्कत थोड़ा होता है, क्योंकि हम सनसनी नहीं सच्चाई दिखाते। आज के लिए इतना ही। जोहार।